चलो आज स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3। 2 तक हो चुका था ना, इसके पहले 2 तक हम लोग बना चुके थे अच्छे से। आज होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास बुक है वो सारे बच्चे बुक अपने पास रखे, और हम जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो। कहता है कि समलंब ABCD, जिसमें यहाँ समलंब चतुर्भुज अगर यहाँ पर नहीं दिया है, लिखा है इसने, तो आप समझ लीजिएगा समलंब क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। देखो जरा किताब देना, पेन देना बेटा, इसको सही करते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ गलत है, यहाँ बराबर का सिंबल नहीं दिया है। देखो इस तरह का प्रश्न आप लोग एक्सरसाइज शायद 6.2 में पढ़े थे, नहीं 6.2 में आप लोग सेम पढ़े थे। देखिए ना, बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना में है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 9 में। देखिए ना एक बार किताब पलटा करके, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम यही प्रश्न है। देखे, सब बच्चों का ध्यान गया, देखे है ना, सेम टू सेम प्रश्न वही है। कहोगे सर यहां तक फर्क क्या पड़ा? यहां पर फर्क ये पड़ा ना कि यहां पर क्या कह रहा है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके, यानी समरूपता का जो सिद्धांत होता है उसका प्रयोग करके आपको ये चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो पहले जो दिया है ना हम उसको लिख लेते हैं, डायग्राम उसका बाद, क्योंकि आकृति इसमें बना हुआ नहीं है, आकृति बना लेते हैं। देखो एक समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है, बन गया। नाम दे दो बेटा ABCD। ये कोई जरूरी नहीं है कि A यहीं से स्टार्ट होगा, हम A यहां से भी ले सकते हैं, A यहां, B यहां, C यहां, D यहां, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब सवाल ने क्या कहा कि इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण कहते हैं, हाँ, इनके जो विकर्ण है AC, तो A को C से मिलाओगे तब ना AC, और कहता है BD, तो B को D से मिलाओगे तब ना BD। थोड़ा सा डायग्राम सही करना पड़ेगा। मान लीजिए ये ऐसे सीधा ही है, स्केल हमारे पास तो है नहीं अवेलेबल जो हम लगा देंगे, ठीक है। और ये दोनों जो विकर्ण है ना वो बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर करते हैं, ठीक है। अब आगे का बात समझो। आगे क्या कहा कि AB समांतर है DC, AB समांतर है, यानी AB जो समांतर, ये रेखा समांतर है किस रेखा के, DC रेखा के। तो कहता है त्रिभुज के समरूपता की कसौटी का प्रयोग करिए, तब आप प्रमाणित करके दिखाइए AO बटे CO, AO बटे OC और OB बटे OD। तो पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। लिखते हैं, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC, इतना ही बात दिया है। तो कहता है सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि OA बटे OC, यही ना बेटा, हाँ, OB बटे OD, ये आपको प्रमाणित करना है, ठीक है। लीजिए बुक, और किसका प्रयोग करके, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये बातें प्रूव करके दिखानी है। बात को समझने का प्रयास करना, जो सवाल का रिक्वायरमेंट है, जो भी सवाल का जरूरत है, पहले आप उसको देखो और वो चीजें कहां पर है उसको समझो,
तब आप दिमाग लगाना बाकी का। तो अब ये भुजा जो चीज हमको कहता है प्रमाणित करें, इसे भुजा है ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी। ये भुजा पहले है कहां देखना, ओ ए देख रहे हो, ओ सी, फिर ओ बी और ओ डी। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लें, किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लें, तो इसकी भुजाएं हो जाएंगी, यानी भुजाएं आ जाएंगी। और जब दो त्रिभुज समरूप हम किसी प्रकार कर देंगे तो उनकी भुजाएं तो समानुपाती ही होंगी ना। तो इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि ये दो त्रिभुज अगर हम ले लें, क्योंकि इसी दो त्रिभुज में सारी भुजाएं हैं, जो भुजाओं का आपको जरूरत है वो सारी भुजाएं आपको दिख गई, किसमें, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। समझ रहे हो ना अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत? ट्रेंगल है बेटा, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा लगाइएगा ना तो सबसे आसान यही हो जाता है, नहीं तो बस अंधराग जगल है कि अंधराग सुतल है कि, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पर। तो पहले हमने क्या देखा कि भुजाएं कहां पर हैं, तो आपने कहा सर इसमें भुजाएं हैं, और भुजाएं कहां पर हैं, इसमें हैं। तो अगर इस दो त्रिभुज को हम उठा लें, ठीक है, उठा करके उसको हम किसी प्रकार से क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। अब ये बात को भी देखना है कि किसके बटे किसको लेना है, ओ ए के बटे क्या लेना है, ओ सी, और ओ बी के बटे क्या लेना है। तो अगर हम त्रिभुज लेकर चलेंगे संग संग तो कैसे लेकर चलेंगे, देखना, ओ ए बी और इधर से ओ सी डी, तब ना दो त्रिभुज अगर समरूप दिखा देंगे तो संगत भुजा समानुपाती करना आसान होगा। ये बात ध्यान में रहेगा ना। तो चलिए इतना वो बात तो पहले हम समझ लिए, इतना छोटा बात तो मेरे दिमाग में आ गया, भैया ये त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं और इन दोनों को समरूप दिखा देते हैं तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा, होगा ना। होगा क्या, पूरा प्रूव ही हो जाएगा, देखना भी तुरंत आप। तो लिखेंगे आप प्रमाण, प्रमाण को देखना। प्रमाण में हमने क्या लिया कि त्रिभुज क्या लिया बेटा, ओ ए बी तथा त्रिभुज किस में, ओ सी डी में। अब ये ले तो लिए, अब देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये कोण इस कोण के समान होगा तो क्या आप बात मानोगे बेटा? क्यों मानोगे? सही में पक्का बात होता है? हम तो नहीं पढ़े कभी। अच्छा हम पढ़े थे, हम ही भूल गए। सही बात है, वाजिब बात है कि ये जो है ना आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मुख्य कारण एक ही है कि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण आपस में इक्वल होंगे। किससे बेटा? शीर्षाभिमुख कोण से बोल दो या सम्मुख कोण से। हम लोग क्लास 9th में इस चीज को बहुत प्यार से पढ़े थे और इसको हम प्रूव भी किए थे ना। तो चलो आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे क्या कि एंगल ए ओ बी लिख दो, या आप चाहे बी ओ ए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बस वो जिस एंगल को आप दिखाना चाह रहे हो ना वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो लिख दो ए ओ बी बराबर एंगल क्या, क्या लिखोगे? एंगल सी ओ डी। और ये दोनों बेटा बराबर क्यों है, कारण भी आपको देना पड़ेगा ना। तो आप कहोगे सर सम्मुख कोण से, कारण तो हम दे ही दे रहे हैं, कोई तकलीफ? कहोगे सर एक कोण तो आप बड़ा आसानी से देखे और पट से बता दिए, अगला बता के दिखाइए। तो अगला तब ना माने आपको, लुरगरो आदमी। देखो बताते हैं। अब देखो बेटा, हम अगर कहें ये कोण इस कोण के बराबर है तो क्या आप बात मानोगे मेरा? या का बात कर रहे हैं, या ये सोच लो या ये सोच लो, बोलो। अब ये क्यों बराबर है? एकांतर अंतः कोण से। क्यों? अब एकांतर अंतः कोण होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
पहले रेखाओं का समांतर होना, पहले रेखाओं का जब रेखाएं समांतर होंगी तभी तो एकांतर कोण समान होंगे। और एकांतर कोण का डिफिनेशन किनको किनको याद है, जरा बताइए तो। हाँ, तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोणों का ऐसा युग्म जो रेखीय युग्म ना हो, एकांतर कोण कहलाते। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ये रेखा इस रेखा के क्या बेटा, समांतर है, इसलिए हम ये कोण इस कोण के बराबर बोल सकते हैं, या हम ये इस कोण को इस कोण के बराबर बोल सकते हैं। आप दोनों में से कोई ले लो या दोनों ले लो, कोई फर्क पड़ता, आप दोनों में से कोई ले लो, एगो या तो दोनों ले लो, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे, कारण देखो, लिखोगे एंगल किसको लेना चाहते हो बोलो, चलो लेते हैं इसी को ना, ए बी ओ, ए बी ओ बराबर एंगल ओ डी सी, ओ डी सी। कैसे लिखे, एकांतर अंतः कोण से। अब ये अंतः क्यों आया, क्योंकि यहां लिख दो, क्योंकि ए बी समांतर है डी सी। इन सारे रीजंस को दे डालो ना, क्या ही दिक्कत है। 3.5 घंटा मिलता है समय एग्जाम में, एकदम प्यार से बनाओ सवाल, अच्छे से, टाइम खूब मिलता है। हाँ, अब चोरी करोगे, हुलकाए नमा करोगे, आदत छुतरावला रखोगे तो ना नहीं बना पाओगे, चोरी करके भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अब तुम देखो, समझो कि जब ये दो त्रिभुज के, इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण के क्या हो गए, समान हो गए। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के समान हो गए, तो हम कौन सा यहां समरूपता का सिद्धांत लगा सकते हैं, तो लिख दोगे क्या बेटा, इसलिए ए समरूपता से, या लिख दो कसौटी से, कोई फर्क पड़ता नहीं, या प्रमेय से, सिद्धांत से, आप जो मन है वहां पर लिख दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हमने क्या देखा भाई, ए समरूपता से, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो लिखेंगे, तो ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज क्या, ओ सी डी। जब बेटा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप तो उनकी संगत भुजाएं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसीलिए का प्रयोग थोड़ा सा ढंग से कर दें क्या, यहां लिखना चाहिए चूंकि ए समरूपता से, इसीलिए ना, इसीलिए तब लिखना है यहां पर क्या, तो शब्द का थोड़ा सा वैल्यू रखना चाहिए, कहां पर क्या लिखना जरूरी है क्या। तो क्या कहे कि इनकी संगत भुजाएं समानो। अब हम इस प्रकार से त्रिभुज बना ही लिए थे पहले, कि हमको वहां कोई देखने का जरूरत ही नहीं है। अब आराम से हम यहीं से भुजा ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, ओ ए, अगर इसका सामने से इधर से, तो यहां भी सामने से ओ सी बराबर, अब लो ओ बी। अब क्या लिए तो बेटा देखो ध्यान से, ओ बी, तो यहां से क्या लोगे, ओ डी, क्या लोगे, ओ डी। यही ना दिखाना था। हम एक और कर सकते थे कि ए बी बटे सी डी, लेकिन ए बी बटे सी डी का कहीं रिक्वायरमेंट है सिद्ध करने में, तो जिसका बेटा जरूरत है हम उसको ही ले रहे हैं। हालांकि हम तीनों भुजाएं समानुपाती दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको जो रिक्वायरमेंट था भाई, हमको इसी का आंसर देना है, इसलिए हमने उतना का ही लिया है। कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से। यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत, कहीं पर ऐसा कोई एक स्टेप जहां पर समझ नहीं आया, छोटा छोटा प्रश्न है, अगर इसमें दिक्कत होगा तो आगे बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।